नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो गोल्डन वीडियो होने वाला है। आपकी गोल्डन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के साथ साथ अति महत्वपूर्ण टॉप 120 प्लस क्वेश्चन, 120 20 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई जायसवाल सर। जो गोल्डन वीडियो है, आपके 10 से लेके 12 नंबर तक ये प्रश्न जो है कंफर्म कर देंगे, पक्के कर देंगे। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से अवश्य जुड़िए, जहां पे 1000 से अधिक आपको पीडीएफ फाइल नोट्स आपको मिल जाएंगे विथ टीटी एग्जाम, विथ टीचर्स भर्ती की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया गया है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी आपके एक अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है आपके यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा से हुई है। ये भी आपको नोट करते जाना है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, लैटिन शब्द का लोगस का अर्थ क्या होता है। तो लैटिन शब्द में जो लोगस है, इसका अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लैटिन शब्द का साइकी का अर्थ क्या होता है। तो लैटिन शब्द में साइकी का अर्थ होता है आत्मा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी शब्द जो साइकोलॉजी है, इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टीटेक एग्जाम को, टीचर्स भर्ती को, टीचर्स एग्जाम को फतेह करना, 101% यहाँ पे क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं, आप सभी के ज्ञान की सीमा को नमन करते हैं। साथियों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रुडोल्फ ने किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि गोखले मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया। तो गोखले मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो है आपके साइकोलॉजिया पुस्तक में किया गया। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, और इसका श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को श्रेय जाता है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में था, लेकिन इसको अलग किया गया मनोविज्ञान को विलियम जेम्स के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के जो जनक माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सामाजिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह आपके कुर्ट लेविन माने जाते हैं। साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का व मानव संबंधों का अध्ययन किसने बताया। तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, जब मानव 2 बार आता है तो क्रो और क्रो 2 बार आ रहा है, मतलब समझ लीजिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन किसे बताया जाता है, क्रो एवं क्रो के द्वारा बताया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी रचना है। तो शिक्षक तथा समाज जो पुस्तक है ये जॉन डेवी की रचना है। किसकी रचना है, शिक्षा तथा समाज की पुस्तक ये किसकी रचना है, जॉन डेवी की रचना है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है कि बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा किस नाम से जानी जाती है। तो बालक के मन के साथ साथ बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा जो है आपके बाल मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है
किसने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया? तो सभी लोग जानते हैं मॉर्गन ने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया, मॉर्गन ने बताया था। अगला है मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया? तो मनोविज्ञान को आचरण व्यवहार का यथार्थ मनोविज्ञान मैकडूगल ने बताया था, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो सभी लोग जानते हैं बोरिंग के अकॉर्डिंग जो है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन आपके वुडवर्थ महोदय जी का है, नोट कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किसने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया? तो सभी लोग जानते हैं जिम्बार्डो ने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया था, जिम्बार्डो ने बताया था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान वाटसन ने कहा। सभी लोग जानते हैं कि व्यवहार का संबंध वाटसन से है और सामाजिक शब्द या समाज शब्द किससे संबंधित है? आपके वाइगोस्की की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ जो है अरस्तु के द्वारा शुरू हुआ। अगला जो प्रश्न है कि अरस्तु के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ? तो अरस्तु के काल में दर्शन शास्त्र विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय की अगर बात करते हैं तो विलियम जेम्स का जाता है। पहले हमने बात किया था आपके पिछले क्वेश्चन में, एक हमने प्रश्न किया आपके कि मनोविज्ञान से संबंधित एक और प्रश्न कर चुके हैं, अलग करने की यहाँ पर भी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न होते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। ये हम प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं तो ये नहीं समझना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो रचना है वह है विलियम जेम्स की। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की आधारशिला प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने कहा। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले पंपोनाजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कली हैं। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान फ्रायड, वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सली ने कहा। अगला है, किस दार्शनिक ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की? तो विलियम मैकडूगल जो एक दार्शनिक थे, इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की थी। अगला है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है प्रसिद्ध रचना विलियम मैकडूगल की है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सभी लोग जानते हैं वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर और पिस्वल्ली ने कहा। जब भी व्यवहार का जिक्र होता है मनोविज्ञान में वाटसन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? जब भी व्यवहार आएगा वाटसन के नंबर पर पहले ऑप्शन सही करना है, 99% वह आपका ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में भी प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है, यह स्किनर के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अगली जो परिभाषा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? कुरियम क्रू ने कहा।
जहाँ पर मानव दो शब्द आए, ये भी प्रश्न को रिपीट किया गया है। यह प्रश्न आपके सिलेक्शन के दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अगला है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा आपके वुडवर्थ महोदय जी ने दी है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसका कथन है? यह आपके मैकडूगल का कथन हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान में के रूप में की जा सकती है, किसने कहा? तो मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान में के रूप में की जा सकती है, विलियम जेम्स ने कहा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा किसने दी? तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा गैरिसन की है। अगला जो प्रश्न है, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में किसने की थी? तो ये समझ लीजिए, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में हुई थी, किसके द्वारा? प्रोफेसर बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस किसकी रचना है? दुर्गानंद सिन्हा की ये दोनों रचनाएं हैं। अगला, भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में कितने चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा गया? तो 4 चरणों में खोजा गया। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जो शुरू किया गया था आपके 1915 में 1915 में जो है शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान को आदि जनक अरस्तू को कहा जाता है। आपका अरस्तू वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होना। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है सभी लोग जानते हैं, विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पहली, जी हाँ, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड के द्वारा की गई। अगला प्रश्न बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को लिपजिंग अर्थात जर्मनी में जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न बनता है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी, स्टेनले हॉल द्वारा 1892 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संरचनावाद की स्थापना कब हुई? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो संरचनावाद की स्थापना आपके 1892 पर हुई थी। अगला प्रश्न बनता है, प्रकारवाद की स्थापना कब हुई? तो प्रकारवाद की स्थापना आपके 1895 पर हुई। अगला प्रश्न बनता है कि व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई? व्यवहारवाद की स्थापना आपके 1913 में हुई। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो है नरेंद्र नाथ सेनगुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने लिखी। अगला प्रश्न बनता है, 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की? तो 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में जो है नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना आपके 1924 में की गई थी। अगला प्रश्न आपका बनता है कि इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई? तो आपके इलाहाबाद में मनोविज्ञान की शाला की स्थापना 1954 में हुई। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1951 में रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादक किसने किया? तो 1951 में, पहले ये जान लिया, रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन 1951 में जो है कार्ल्स रोजर्स के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन के द्वारा 1905 में किया गया। जी हाँ, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन के द्वारा किया गया। और आपको पता है बुद्धि से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड
न्यूरो साइंसेज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बेंगलोर में 1955 में की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना बेंगलोर में 1955 में की गई। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना कब हुई? तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना 1989 में हुई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मोटिवेशन एक पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मोटिवेशन एक पर्सनालिटी नामक पुस्तक है जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा लिखी गई थी। अगला, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है जॉन डीवी द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है, क्योंकि अब वह व्यवहार को स्वीकार कर रहा है। मतलब वुडवर्थ, वर्थ मतलब जन्म होता है, व्यवहार का जन्म यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से हो रही है। अगला प्रश्न है, एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? एडुकेयर का अर्थ होता है उठाना या शिक्षित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। जी हाँ, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यह कथन महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यह कथन किसका है? तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यह ब्राउन का कथन है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, भाई बहन, शिक्षा बंधु, गृहिणी, जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, अदर टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में को क्रैक करना, 101% सिलेक्शन पाना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर पर ही श्रमान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को बेहतर करता जाता है। अगला प्रश्न यह है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। किसने कहा? या आपके फ्रेंडसन ने कहा, क्योंकि ये फ्रेंडली हो जाता है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज के दोनों कल्याण से है, मतलब दोनों का कल्याण हो रहा, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल की बात हो रही, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड बन रहे हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सभी लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा से हुई है। काफी बार ये भी प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एडो एडोलेसेंस एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था जो है, एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से हुई है। अगला जो प्रश्न है कि पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व किस भाषा का शब्द है? तो जो पर्सनालिटी है यह आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के पार्थीना से हुई है। अगला प्रश्न बनता है, परियोना शब्द का अर्थ क्या होता है? परियोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा या नटकी पोशाक। अगला जो प्रश्न है कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो मोटिवेशन एक आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये हम ऑलरेडी प्रश्न कर चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है। यह प्रश्न बीबीआईपी कैटेगरी पर हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं? तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 4 चरण हैं। समस्या का चयन, प्रदत्त संग्रहण, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष पुनरीक्षण करना। तो मनोविज्ञान अनुसंधान के 4 चरण कौन कौन से अगर पूछा जाता है? समस्या का चयन करना, प्रदत्त संग्रह करना, निष्कर्ष निकालना तथा निष्कर्ष पुनरीक्षण करना।
अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान तथा नियंत्रण तथा व्याख्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं वह संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, वह आपका संरचनावादी संप्रदाय हो जाता है। अगला प्रश्न है भाव का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया। तो भाव का त्रिविमी सिद्धांत है विलियम वुंट ने दिया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं। तो टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए हैं, संवेदन, भाव, प्रतिमा या प्रतिबिंब। याद रखिएगा टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं, संवेदना है, भाव है, प्रतिमा या प्रतिबिंब है। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। तो मनोविज्ञान का कर्मत्ववादी संप्रदाय जो है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है। सभी लोग जानते हैं बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम जो है कार्यात्मवादी या प्रकारवाद संप्रदाय का जो है प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम से जाता है। किसको जाता है? कार्यात्मवादी या प्रकारवाद संप्रदाय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को समग्र रूप से देखता एवं ग्रहण कर सकता है। तो गेस्टाल्टवादी या समग्र आकृति संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को समग्र रूप से देखता एवं ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है। तो पूर्ण से लेके अंश की ओर शिक्षण पद्धति गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन है। अगला प्रश्न बनता है कि किस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो सभी लोग जानते हैं वह हमारा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वह हमारा कहलाता है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय में सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य तथा प्रयोजन का होना बताया गया है। तो सभी लोग जानते हैं आपके प्रेरकी अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय में सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अथवा प्रयोजन का होना बताया गया है, प्रेरकी या प्रयोजनवादी संप्रदाय में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है किस संप्रदाय में मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है, वह हमारा कहलाता है व्यवहारवादी। जी हाँ, व्यवहारवादी संप्रदाय में मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उनके संबंध में भविष्यवाणी करना है। अगला जो प्रश्न है संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक विलियम वुंट एवं एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिचनर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कार्यात्मवादी प्रकारवाद संप्रदाय का अनौपचारिक प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो कार्यात्मवादी प्रकारवाद संप्रदाय का अनौपचारिक प्रवर्तक जो है विलियम जेम्स प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है कार्यात्मवादी प्रकारवाद संप्रदाय का औपचारिक प्रवर्तक किसे माना जाता है। कार्यात्मक प्रकारवाद संप्रदाय का औपचारिक प्रवर्तक जॉन डीवी थॉर्नडाइक, H.A. कारी तथा एंजल को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है गेस्टाल्टवादी या समग्र आकृति अथवा अवयववाद संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो गेस्टाल्टवादी या समग्र आकृति अथवा अवयववाद संप्रदाय के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोफा व कोहलर को माना जाता है और ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। प्रश्न आता है गेस्टाल्टवादी हैं तो मैक्स वर्दीमर, कोफा, कोहलर ये तीनों है, ये भी नोट करते जाना है। अगला प्रथम शिक्षाविद किसे माना जाता है। तो प्रथम शिक्षाविद जो है जॉन डीवी को माना जाता है, ये भी कई बार सी-टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ रीट, एमपी टेट, यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे कि प्रथम शिक्षाविद किसे माना जाता है, जॉन डीवी को माना जाता है।
अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा जाता है सिगमंड फ्रॉयड है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है सहचरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सहचरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर लिया होगा, वीडियो को अवश्य ज्वाइन कर लिया होगा, सभी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ महात्मा गांधी ने किस रूप में दिया? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ महात्मा गांधी ने 4H के रूप में दिया। 4H में मानसिक विकास में पहले होता है हेड, जो होता है भावात्मक मानसिक विकास होता है। दूसरा होता है हार्ट, जो भावात्मक विकास होता है। तीसरा होता है क्रियात्मक विकास, जो हैंड होता है। और शारीरिक विकास हेल्थ होता है। तो आपके शिक्षा का व्यापक अर्थ महात्मा गांधी के जो है 4H के रूप में दिया गया। पहला H होता है हेड, दूसरा होता है हार्ट, तीसरा होता है हैंड और चौथा होता है हेल्थ। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें नोट कर लेना है। भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सीखने के कितने तत्व जॉन डीवी ने बताए हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जॉन डीवी के द्वारा सीखने के 3 तत्व बताए गए हैं और वे 3 तत्व शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। जी हाँ साथियों, सीखने के 3 तत्व जॉन डीवी के द्वारा बताए गए हैं। वे 3 तत्व शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो मानसिक आयु और मेंटल एज का सर्वप्रथम विचार सभी लोग जानते हैं प्रोफेसर बिने ने दिया था। अगला प्रश्न है आईक्यू का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो आईक्यू का विचार सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था। आप सभी जानते हैं 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्ध आईक्यू की अवधारणा को तैयार किया। आईक्यू जो है मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु से विभाजित करने और 100 से गुणा करने को संदर्भित करता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बराबर आईक्यू बराबर बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु करंट एज जो होती है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर दिया जाता है। इससे आईक्यू लेवल बुद्धिलब्धता जांच की जाती है। अगला प्रश्न है प्रेरकी अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रेरकी अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रेरकी संप्रदाय का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रेरकी संप्रदाय का मूल प्रवर्तक हार्मिक मनोविज्ञान को माना जाता है। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं व्यवहारवादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन ब्रॉड वाटसन माने जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कौन सा संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पैट्रिक पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है? तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये जिस संप्रदाय के रूसी मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने परीक्षण के परिणामों पर आधारित किया वह व्यवहारवादी संप्रदाय। जी हाँ साथियों, व्यवहारवादी संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक ईपी पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है, वह व्यवहारवादी संप्रदाय पर आधारित है। अगला है मानवतावाद का प्रतिपादक किसने किया था? ये किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का प्रतिपादक जो है मैस्लो व रोजर्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मन के 3 प्रकार बताए गए हैं, वह है आपके चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये तीनों प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन बताए गए हैं। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी को ही मानव व्यवहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? यह भी कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को भी हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका हो जाता है? यह कथन आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक का हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है, किसने कहा? तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है, यह बीएन झा ने कहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया, यह परिभाषा किसने दी? तो मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया, यह परिभाषा डेविस ने दी थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है शिक्षा मनोविज्ञान किसके योगदान से प्रारंभ हुआ?
तो शिक्षा मनोविज्ञान फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से जो है प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षण व अधिगम का विज्ञान किसे कहा जाता है। तो शिक्षण व अधिगम का जो विज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी लोग वीडियो क्लास को लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग यहाँ पे एक सपोर्ट कीजिए, एक मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है जब वो लोग आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, फीडबैक करते हैं, कमेंट करते हैं। अगला है कौल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी जाती है। तो कौल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो है प्लेटो से मानी गई है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी जाती है। कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत अरस्तू को मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। तो प्रथम जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था ये भी जान लीजिए। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किसका योगदान माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा के योगदान में जो है कैटल व थॉर्नडाइक का योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर किसने डाला है। तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक जो नियम व सिद्धांत है मानव विकास के नियम पर जिसने बल डाला है वह कहलाते हैं पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व माने गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे 6 तत्व माने गए हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाएं यथा स्मृति, विस्मृति, कल्पना, संवेग आदि और संवेगात्मक क्रियाएं जो होती हैं। देखिए कई बार पूछा जाता है ज्ञानात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो स्मृति, विस्मृति, कल्पना, संवेग। प्रश्न आता है संवेगात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो रोना, हंसना, गुस्सा होना ये संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है क्रियात्मक क्रिया कौन सी होती। तो बोलना, चलना, फिरना ये क्रियात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययनों के दैनिक प्राणी के रूप में करता है। यह भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। यह किसका कथन है। तो सभी लोग जानते हैं स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। किसने कहा है। स्किनर ने कहा है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया सभी लोग कमेंट कीजिएगा। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, सभी जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांत के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा की गई। यह परिभाषा एलिस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के स्क्रीन पर है। सभी यहाँ पे नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी अब जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे जयसवाल कोचिंग सेंटर आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पे मीडिया ऑप्शन में जाएंगे, पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट के रूप में आपके पीडीएफ फाइल हैं। तो टेक्स्ट रीडर आपको एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो सारी पीडीएफ फाइल आपके ओपन हो जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है किसने कहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, पील ने कहा है। ये भी नोट कर लेना है। 10 प्रश्न और करेंगे जो हमने रिपीटेड क्वेश्चन किए थे, जो वीवीआईपी प्रश्न थे उनको रिपीट कर दिया गया था, इसलिए 10 प्रश्न और एडिशनल के रूप में कर रहे हैं। ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टि से ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन व व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसकी दी गई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक 2 अवस्थाओं का जिक्र हुआ है। तो यह परिभाषा आपके क्रोयम क्रो के द्वारा दी गई है। ठीक है। ये भी नोट कर लेना। क्रो और क्रो 2 बार शब्द आए हैं, 2 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग किसने कहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है, यह कौल सैनिक ने कहा है। यह भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है टॉक टू टीचर्स पुस्तक किसने लिखी। तो सभी लोग जानते हैं टॉक टू टीचर्स जो पुस्तक लिखने वाले हैं और कोई नहीं आपकी विलियम जेम्स हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में स्वयं द्वारा स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि में ही स्वयं द्वारा स्वयं मूल्यांकन किया जाता है। तो स्वयं मतलब आत्म हो गया, स्वयं द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करना मतलब आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं। ठीक है। आत्मनिरीक्षण विधि में स्वयं द्वारा स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है।
अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो निरीक्षण विधि का प्रतिपादन है, आपके वाटसन मनोवैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया? तो वह कहलाता है प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निदानात्मक विधि व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपके टाइडमैन है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नावली विधि के आदि के जनक कौन कहलाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नावली विधि आदि के जनक सुकरात कहलाते हैं। ये भी काफी बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला, प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया? प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक कौन है? तो वुडवर्थ शिक्षा मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की समाज मिति विधि का प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो समाज मिति विधि है, इसके प्रतिपादक जे.एल. मोरेनो। सभी लोग जानते हैं, जब भी समाज मिति विधि का जिक्र होता है, जे.एल. मोरेनो का नाम सर्वोपरि आ जाता है। इसके साथ ही इस मैराथन वीडियो का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? यह आपको कमेंट करके बताना है मॉक क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पे हम 130 क्वेश्चन किए, लेकिन कुछ प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, इसलिए इसको हम 120 प्लस का नाम दे रहे हैं। 120 प्लस हमने क्वेश्चन किया। साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, आपके थांडाइक महोदय हो गए, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे जी हो गए और स्किनर मनोवैज्ञानिक हो गए। ये 4 में से आपको चूज करना है, कमेंट करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। आपकी अगली क्लास पर मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।